हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल के बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ बीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में पूछा है कि आप इन अकाउंट हेड्स को कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए कहां पर शो करोगे। तो सबसे पहला है डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग पीरियड के लिए आपने एक तरह से लोन लिया है पब्लिक से डिबेंचर इशू करके। तो ये डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी कहाँ आएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड हो गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के पार्ट में बोरिंग्स है तो लाइबिलिटी है तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे। और लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सब हेड के अंडर इसको आप ग्रुपिंग करोगे, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो कि आपने इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या चीज कवर की है। यहाँ पर आप 10% डिबेंचर्स नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो डिबेंचर्स की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिखोगे। लेकिन आपने इसमें कवर क्या क्या किया वो डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो। इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक लास्ट में बच गया है, साल के एंड में जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो आपकी एसेट है, करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसे आप बेचोगे। अगले साल भी उसको आप सेल पे लगाओगे और सेल करोगे। तो स्टॉक इन ट्रेड आपका कंपनीज की केस में कुछ टर्म्स चेंज हो जाती है। जैसे हम स्टॉक कहते हैं नॉर्मली, वो यहाँ पर इन्वेंट्रीज कहलाता है। तो करंट एसेट मेजर हेड करंट एसेट्स में आएगा और इन्वेंट्री सब हेड में आप इसको कवर करोगे। इन्वेंट्रीज में आपने कैसा कैसा स्टॉक कवर किया है? कुछ फिनिश्ड होगा, कोई रॉ मटेरियल होगा, कोई वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वो सारा का सारा अनफिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड रॉ मटेरियल आप सारा इन्वेंट्रीज में कवर करते हो। तो इसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में देते हैं कि आपने इसमें कवर क्या क्या किया है। तो इन्वेंट्रीज में आपका स्टॉक इन ट्रेड ग्रुपिंग में आएगा, इसी में आप इसको कवर करोगे। क्लियर है? तो करंट एसेट कौन से पार्ट में आता है? आपका जो सेकंड पार्ट एसेट्स का बनता है उसमें सबसे पहले आप मेजर हेड नॉन करंट एसेट लिखते हो और सेकंड मेजर हेड आपका करंट एसेट। इसके बाद कैश एट बैंक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कोई नया अकाउंट नहीं है आपके लिए। तो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक, ये हमारा क्या होता है? करंट एसेट है। करंट एसेट में अब आप सीधा सीधा कैश, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ऐसे नहीं लिखोगे। अब आपका यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कवर होगा। इसमें सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस ही नहीं आता, आपके फिक्स डिपॉजिट्स भी इसी में ही आते हैं। कोई शॉर्ट टर्म आपके बैंक का बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट्स है, ये सभी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होगा। तो इसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो कि आपने इसमें क्या क्या चीजें कवर की हुई है। क्लियर है? इसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? आपका एसेट है। कैसी एसेट है? करंट एसेट है। तो ये करंट एसेट जैसे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जो डेटर्स आपको एक नोट लिख के दे देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में वो आपको पेमेंट कर देंगे, वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है ना। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिलकर के दोनों आपके बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आप सीधा सीधा बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखोगे यहाँ पर। करंट एसेट्स मेजर हेड में ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर इसको ग्रुपिंग किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है इसी में आपके डेटर्स और इसी में आपके बीआर दोनों कवर होंगे। इसमें आपने क्या क्या कवर किया नोट्स टू अकाउंट में दोगे। दोनों चीज है, एक चीज है, कौन सी चीज है, ये सब कुछ नोट्स टू अकाउंट में दोगे। इसके बाद गुडविल। गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है। तो एसेट है तो नॉन करंट एसेट है में कवर होगा लॉन्ग टर्म है तो। और लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट जो इसका सब हेड है, इसमें आप इसको कवर करोगे। इसमें यहाँ पर जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो अलग से, आपकी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग जो भी है वो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाते हो।
और जो एसेट आपकी इंटेंजिबल है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट्स में आप ग्रुपिंग करते हो। वो गुडविल हो, चाहे पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, वो सभी आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आपने क्या क्या कवर किया, वो आप नोट्स टू अकाउंट में इस तरह से डिटेल देते हो। तब क्लियर है? इसके बाद लूज टूल्स। लूज टूल्स आपकी क्या है? एक तरह से स्टॉक का पार्ट है। स्टॉक में आपको यूज करना पड़ता है बनाते हुए। प्रोडक्शन के यूनिट में अगर आपको लूज टूल्स चाहिए तो वो आपका क्या है? स्टॉक है। तो स्टॉक को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्रीज। करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म में यूज होने वाली एसेट है, तो वो आपकी इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज में आप इसको कवर करोगे कि इन्वेंट्रीज में आपका कौन कौन सा स्टॉक है? रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, लूज टूल्स, जो भी स्पेयर पार्ट्स, सभी कुछ इन्वेंट्रीज में आपका आता है। इसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। तो आपको ये जो टर्म्स चेंज हो गए हैं ना, जो नाम चेंज हो गए, जैसे स्टॉक को आप इन्वेंट्रीज कहा जाता है, डेटर्स और बीआर आपका मिलकर के ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाता है। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। आपको यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये नहीं लिखना, आपको इसमें उनका टोटल लिखना है। और इसमें आपने किस किस को कितना कवर किया, वो नोट्स टू अकाउंट में डिटेल देते। इसके बाद ट्रक। ट्रक क्या है आपकी? एक तरह से एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, जिसे हम नॉन करेंट एसेट में कवर करेंगे। और फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह पर फिक्स हो गई, वही एसेट्स आपकी फिक्स्ड कहलाती है। फिक्स्ड एसेट का मतलब है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है आपके साथ, तो वो फिक्स्ड एसेट आपकी हो जाती है। और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में आप इसको कवर करेंगे। नॉन करेंट एसेट्स मेजर हेड में आपका सब हेड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स सब हेड में इसको कवर करेंगे। जिसके सब हेड्स हैं और भी पार्ट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स हम कवर करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इस ग्रुपिंग में आप इसको शो करेंगे। क्लियर है? इसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में देंगे कि आपने इसमें कौन कौन सी एसेट्स कवर किए। यहाँ सिर्फ इसको लिखने से इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, ट्रक है, बिल्डिंग है, लैंड है, आपके प्लांट है, या फर्नीचर, फिक्सचर्स, वो सभी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में देते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चीज कवर की है। प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। टैक्स आपको विद इन ईयर पेमेंट करना होता है और उसके लिए आपने प्रोविजन किया है। तो ये प्रोविजन आपका क्या होगा? लाइबिलिटीज में तो आएगा, करंट लाइबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। प्रोविजन कर रहे हो ना आप, तो प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। नई चीज नहीं है, आपको पता है, जिससे हमने सामान उधार में खरीदा, उसकी पेमेंट नहीं की अभी, तो वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं। और क्रेडिटर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। लेकिन आप सीधा सीधा क्रेडिटर नहीं लिखोगे, वो हिस्सा है आपके ट्रेड पेबल्स का। तो करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, उसके अंडर ट्रेड पेबल्स में आप इसको कवर करोगे। ट्रेड पेबल्स में आपका क्रेडिटर ही नहीं है, बिल्स पेबल भी है। बिल्स पेबल मतलब बीपी, जहां पर आप क्रेडिटर्स को एक नोट लिख के देते हो कि आप इतने दिन में पेमेंट कर दोगे। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिलकर के बन जाते हैं ट्रेड पेबल्स। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स और बीआर मिलकर के बनता है, ऐसे ही ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिलकर के बनता है। तो ये थे कुछ अकाउंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। समझ में आएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे और क्लासीफाई कर पाओगे कि इन अकाउंट्स को आपको शो कहाँ करना है। जब आप उस अकाउंट के नेचर को समझ जाते हो तो अपने आप सॉल्व करने लगते हो। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।